मैंने कहीं पढ़ा, अभी हम सभी जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पढ़ रहे थे, जो हमें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, हम सभी एक माला के मनके हैं। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि माला में एक गुरिया अलग सा रहता है, उसको हम सुमेरु कहते हैं। तो ये हमारे जो मंच के संचालक हैं भाई दीपक शुक्ला दनादन जी, भोपाल से आए हैं, देश के बड़े संचालक हैं और बहुत अच्छी हास्य कविताएं भी पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि समय बहुत कम है तो मैं एक इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत है भारत माता का, जो सारे देश में बड़ा लोकप्रिय है और लोग बड़े हर्षोल्लास से सुनते हैं, और जब वो गीत प्रस्तुत करते हैं तो लोग भारत माता की जयकारे लगाते हैं। मैं चाहूँगा, चूंकि समय कम है, ज़्यादा भूमिका बनाने में विश्वास नहीं करूँगा और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा इन 4 पंक्तियों से भाई दीपक शुक्ला दनादन को भारत माता के गीत के लिए, इन 4 पंक्तियों से कि ऐसे रंग डालो के तन मन तिरंगा हो जाए, ऐसी भंग पीसो के जनगण तिरंगा हो जाए, और मिले मौका तो मैं भी खेलूं खून की होली, पाऊं शहादत और कफन तिरंगा हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मित्रों भारत माता के गीत के लिए हमारे बहुत अच्छे संचालक, देश के शीर्ष संचालकों में एक भाई दीपक दनादन। तो आजकल का प्रेम क्या हो गया साहब। मेरा एक दोस्त बड़ा उदास था, मैंने उससे पूछ लिया क्या हुआ, तो सुनना और आनंद लेना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। नकली हंसी को लिए घूमता था यहाँ वहाँ, खुद के ही दिल को मैं चोट दे के आ गया। तो सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। प्रेमिका के दुल्हे से मिलकर ऐसा लगा अपने विरोधियों को वोट दे के आ गया। आपकी तालियां बड़ी कमजोर हैं। तालियां देखो, अच्छी कविताओं पे अगर ताली नहीं बजेंगी तो मंचों पे चुटकुले हावी हो जाएंगे। वो पति पत्नी की बात कर रहे थे, शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। विधायक जी बैठे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूँ कि शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। देखो, मेरा एक निवेदन और है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, भगवान कसम किसी भी पार्टी के हों, पार्टी का चोला उतार के बैठना, क्योंकि कभी किसी की भी बात कर सकता है, जो देखता है वो बोलता है। इसलिए निवेदन है कि जो आप जिस भी पार्टी के हों, अपनी पार्टी का चोला उतार के बैठना। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल करी, कचरे का ढेर कूड़े दानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। प्रणाम करता हूं आपको, बस यही तो देखना चाहता हूं। अब वो एक लड़की आई प्रिया प्रकाश, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। उसकी आंख मारने का एक वीडियो वायरल हो गया। जब उसने आंख मारी तो यही सीन कुछ समय पहले संसद में रिपीट हुआ। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं बिना नाम लिए, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश।
पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। भगवान कसम उस आदमी के साथ बड़ी ट्रेजेडी है, वो कुछ भी बोलता है उसका चुटकुला बन जाता है। अभी राजस्थान गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहां अगले ने भाषण दिया कि इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला पुरुष हो या नारी। अब अगला क्या करे बताओ, ये स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आप लोग भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो, प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी का उत्तर, अगर आपके संस्कारों का उत्तर हो तो आप समर्थन करना और बताना कि कविता आप लोग किस तरह सुनते हैं। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना और आनंद लेना। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ रे। एक बयान आए दिन आता है साहब, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं केवल जवाब दूंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, तेरे भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश के करोड़ों मुसलमान रोज सुबह उठ के भारत माता की जय बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि तुझे भारत माता की जय बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं लगते। तब मैं जवाब देता हूं, भोपाल से आया हूं, और जो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो भोपाल से आया हुआ कभी मथुरा की तरफ से जवाब देता है। और अब बताना, जवाब अगर इससे अच्छा नहीं हो सकता तो अपनी तालियों से समर्थन करना कि इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। आजकल का बचपन साहब, वाकई में आजकल के बच्चे कहाँ हो रहे हैं, बाप हो रहे हैं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अभी आया, सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं है तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। मैं उस पर चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया,
बोले कौन से महीने का जन्म तेरा? मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आता है, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूँ। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा? मैंने कहा मेरा जन्म सन 1983 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1983, मैं 2017, बता कौन की सन बड़ी? बच्चा फिर बोला, तपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है? एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिनने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गए। अरे बड़ी ना उम्र, ना कद, ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। बस ऐसे ही मस्ती के साथ आप सुनो। और एक मस्ती के कवि को और बुलाना चाहता हूँ। वो व्यंग के कवि भी हैं और हास्य के कवि भी हैं। व्यंग और हास्य में बड़ा बारीक अंतर होता है साहब। हास्य रस वो होता है कि हमने कोई चुटकुला सुनाया, आपको हंसी हो गई, हंसी आ गई, एक जैसे स्विच दबाया और बल्ब जल गया। लेकिन व्यंग इतना बारीक होता है कि वो जब कभी आपको व्यंगकार व्यंग सुनाएगा तो हो सकता है उस समय आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है 1 घंटे बाद आपको वो व्यंग समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि जीवन भर आप उसको सुन सुन के याद कर कर के हंसेंगे। व्यंग होता क्या, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देश के बड़े व्यंगकार हुए सुरेश पराग। यहाँ बड़े जितने भी लोग हैं मुझे लगता है सब समझदार हैं और सब समझेंगे। मैं देखना चाहता हूं आप व्यंग कितना समझते हैं। सुरेश पराग ने बड़ी तबीयत के साथ व्यंग किया कि लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोच के शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोच कर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। हो सकता कईयों को कल सुबह समझ में आए। व्यंग ये होता है। और एक और व्यंग अगर जिनको समझ में नहीं आया उनको एक और व्यंग सोचता हूँ। देश के बड़े व्यंगकार हुए तेज नारायण बेचैन। उन्होंने कहीं व्यंग किया कि सांसदों ने जब लोकसभा में प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए यहाँ चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा उसकी क्या जरूरत है जबकि आप लोग हो। एक अग्रवाल साहब हमारे यहाँ भी रहते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ बोलते थे उनको, बहुत पैसा था उनके पास। एक बार उनका नंबर आ गया, यमराज जी उनको लेने आ गए। बढ़िया खुश रहते थे अग्रवाल साहब। जैसे ही यमराज जी लेने आए तो अग्रवाल साहब थे। उन्होंने कहा यमराज जी मेरे दादाजी के बाद पहली बार आप घर आए हो, ऐसे नहीं जाएंगे, आओ पहले बैठो, बढ़िया मस्त खाना वाना खाओ, बढ़िया आराम करो, फिर चलते हैं। उसने 56 भोग लगाए यमराज को। यमराज ने बढ़िया खाना दब के खाया। यमराज को नींद आ गई, सो गए। तो 2 घंटे बाद यमराज उठे, तब तक अग्रवाल साहब ने यमराज की जेब में से लिस्ट निकाली। उसमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था, ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। 2 घंटे बाद जब यमराज उठा तो बोला सेठ मजा आ गया यार, तूने मेरी बड़ी खातिरदारी करी, मैं तुझसे खुश हूं। अब मैं एक काम करता हूं, ये लिस्ट नीचे से शुरू करता हूं। तो टेंशन का कोई भरोसा नहीं। मेरा तो एक दोस्त है, बढ़िया जा रहा था मस्त अपनी गाड़ी में, गाने लगा के बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी, बढ़िया टेंशन फ्री होके जा रहा था। अचानक एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट, उसका दिमाग खराब। बोले ये कहाँ से मुसीबत आ गई। वो उस लड़की को लेके अस्पताल गया, डॉक्टर से कहा इस लड़की को बचाओ वरना मेरे पे केस बन जाएगा। डॉक्टर गया, ऑपरेशन थिएटर में लेके लड़की को 1 घंटे बाद आया। मेरे दोस्त से बोला बधाई हो, लड़की बिल्कुल ठीक, भैया इसको सही कर दो, इसका चलन अच्छा नहीं लग रहा, चरित्र मुझे सीटी मार रहा मुझे देख के। माना कि मैं सुंदर हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं कि मुझे देख के मारे। अच्छा मुझे तो ये मफतलाल जी ने संचालन बिल्कुल ऐसे दे दिया, भगवान कसम, जैसे कि पार्टी वालों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का। कई लोगों को कल तक समझ में आएगी। ये व्यंग होते हैं छोटे छोटे, हम बीच बीच में ये भी करते जाएंगे। तो मैं कह रहा था टेंशन मत लो, क्योंकि
वो लड़का जब उस लड़की को लेके गया कि डॉक्टर के पास कि इस लड़की को बचा लो नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 1 घंटे उसका इलाज किया, जैसे तैसे उसको बचाया और आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। उसका दिमाग खराब, बोले मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला वो कह रही मेरी याददाश्त चली गई, ये लेके आया, यही मेरे बच्चे का बाप होगा। डॉक्टर ने कहा भाई डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट होने गया, 2 दिन बाद डीएनए टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं। मेरा दोस्त खुश। डॉक्टर ने कहा क्योंकि तुम तो बाप ही नहीं बन सकते। उसका दिमाग खराब। समस्या ये नहीं कि बाप नहीं बन सकता, अब ठहाके और तालियां बचा के रखना। बताना कवि सम्मेलन कैसा सुनना चाहते हो। उसका दिमाग इसलिए खराब नहीं हुआ कि बाप नहीं बन सकता, उसने सोचा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 3 खेल रहे, अभी भी तालियां नहीं आ रही। तो मेरा मतलब यह है कि टेंशन मत लो, कविता को कविताओं की तरह सुनो, क्योंकि ये कवि जब कविता लिखते हैं तो कहते हैं कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से। किसी बड़े कवि ने कहा, दोस्तों मैं देखिए बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ, हम लोग आपको हंसाएंगे भी गुदगुदाएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं माहौल वैसा है, लेकिन थोड़ा सा आप कवियों को भी मन देंगे, क्योंकि बड़ी दूर से ये कवि आए हैं, ट्रेनों में यात्रा करके आए हैं। कई तो जैसे मुकेश मनमोजी हैं, इनको ट्रेन नहीं मिली थी, इनका दूसरी जगह कार्यक्रम था, वहाँ से परेशान होकर टैक्सी लेके भोपाल आए, भोपाल से फिर इन्होंने दूसरी गाड़ी ली, फिर यहाँ आगरा तक वंदे भारत थी क्योंकि उन्हें समय से पहुँचना था, वंदे भारत आगरा तक आए, फिर आगरा से टैक्सी करके फिर मथुरा आए। ऐसे कष्ट ले के लोग यहाँ पे केवल इसलिए आए हैं कि आप भी थोड़ा सा उनको मन दें। कविता होती क्या है? देश के बड़े कवि हैं प्रकाश पटेरिया, उन्होंने कहीं कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई, जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। उस कविता के सम्मान में ये कवि यहाँ आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय उनको भी दे दीजिए, क्योंकि गौर से कुछ सुनो और सुनकर बनो। मन मिलाओगे तो मन में उतर जाएंगे, वरना पंछी हैं ये तो बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। मैं तो प्रणाम करता हूं मनोज भाई साहब को, मनोज गोयल जी को। मेरे पास इनका फ़ोन आया, बोले दीपक दनादन एक कवि सम्मेलन में आना है तुम्हें मेरे जन्मदिन पे। मैंने कहा जी भाई साहब मैं आ जाऊंगा। बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं 40,000 रुपये लेता हूँ। बोले पागल हो क्या, आशीष सोनी तो बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा कितने कम में आ रहा है? बोले बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा कितने कम में आ रहा है? बोले बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा एक काम करना, जितने में आशीष सोनी आ रहा है उससे 100 रुपये कम देना। ये बोले आ जाओ। यहाँ आके पता चला कि आशीष सोनी 100 में ही आए। ये कवियों की हालत है। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हो गया। भगवान कसम अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए दादाजी। अमिताभ बच्चन ने मुझसे 14 सवालों के जवाब पूछे, मैंने ठीक ठीक दिए और 5 करोड़ जीत गया विधायक साहब। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम 7 करोड़ हार गए, लेकिन मनोज गोयल जी का नाम नहीं लिया। ये हालत है। बनिया बनिया का मतलब ही होता बनिए बिगड़िए मत। वो तो एक शेख आया मथुरा, अचानक 10 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने कहा साहब इनको खून की कमी है, खून देना पड़ेगा। अब उनका वो ग्रुप ही मैच नहीं हो रहा था, तो पता चला हमारे मनोज भाई साहब का ग्रुप मैच हो गया। तो उन्होंने कहा यार हमारे मथुरा की इज्जत है, पूरे विश्व में मथुरा की इज्जत है, ऐसे नहीं जानी चाहिए एक खून के कारण। तो हमारे मनोज गोयल जी गए, उस शेख को खून दिया, शेख बच गया। शेख ने खुश होकर मनोज गोयल जी को मर्सरीज कार गिफ्ट कर दी। मनोज गोयल जी ने कहा यार ये नहीं मालूम था कि थोड़ा सा खून देने में मर्सरीज मिलती है। लेकिन खून तो मनोज गोयल जी का चले कब तक। भगवान कसम 15 दिन में खून फिर ख़त्म। इस बार शेख दुबई में,
फिर मनोज गोयल जी के पास फोन आया, बोले उसका खून फिर खत्म हो गया। मनोज गोयल जी ने सोचा कि यार पहले जब खून दिया था तो मर्सरीज मिली थी, इस बार तो पता नहीं क्या मिलेगा। इन्होंने आनन फानन में पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, दुबई चले गए। दुबई में जैसे ही इन्होंने मनोज गोयल जी ने शेख को खून दिया, शेख को होश आया, शेख उठा और अपनी तालियां मजबूत करना और तैयार रहना ठहाकों के लिए। जैसे ही खून दिया, शेख को होश आया, शेख उठा, जेब में से पर्स निकाला, मनोज गोयल जी को 100 का नोट दिया। मनोज जी का दिमाग खराब, बोले क्यों रे, पिछली बार तुझे खून दिया था तो तूने मर्सरीज कार दी थी, इस बार 100 का नोट। शेख का जवाब मजेदार लगे तो अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना चाहते हो। मनोज गोयल जी ने कहा क्यों रे, पहली बार जब तुझे खून दिया तो तूने मर्सरीज कार दी थी और अब दिया तो 100 का नोट। शेख बोला अब तो मेरे अंदर भी मनोज गोयल का खून है। हंसने के अलावा कुछ नहीं रखा है दुनिया में। हंस लो, जब भी मौका मिले हंसने का हंस लो, क्योंकि रोने के लिए, रुलाने के लिए हमारे रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, हार्ट के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि यार अगर हंस बोल लेते तुम कभी यारों के साथ तो यूं दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा हंस भी लें। बात कर रहे थे वो पति पत्नी की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे। वो अभी अंकल बैठे थे, चले गए, बड़े खुश हो रहे थे उनकी मुकेश भैया की कविताएं सुन के, प्रेम की बात सुन के। पहले का प्रेम अद्भुत था साहब। आजकल तो व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप पे लोग मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले खून से खत लिखा करते थे। विधायक जी बैठे हैं, आप तो शायद हो सकता आपने भी किसी को खून से खत लिखा हो कभी। एक ज़माना था लोग पहले खून से खत लिखा करते थे, लेकिन हमारे जैसे प्रेमी अगर खून से खत लिखें तो क्या होता है, सुनना और आनंद लेना। ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ, अपनी कविताओं से आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा, फिर हम अगले कवि को बुलाएंगे। खून प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। वो पति पत्नी की बात कर रहे थे। आदरणीय मनोज गोयल जी आ गए हैं। एक बार भाभी जी को अंगूठी दिलाने ले गए सोने की दुकान पे। फिर क्या हुआ, पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, भाई साहब आपको समर्पित करता हूं, पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। चार पंक्तियां और सौंपता हूं आपको। ये चार पंक्तियां आप सबकी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति को परखेंगी। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना। फिर मैं वो गीत पढ़ूंगा जिसके लिए मुझे आदेश किया गया है। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए वो गीत जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। इस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहाँ मेरा काम है वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए।
मेरे सामने एक व्यक्ति ने उस अम्मा पे दया खाकर 20 रुपए के चने दिए। उस अम्मा ने वो चने लेके गुस्से में उस आदमी के मुंह पे मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, सुनिएगा। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। आप सब जितने श्रोता बचे हैं, मैं समझता हूं कि सुनने वाले पहले भी इतने ही थे और अभी भी इतने ही हैं। हम लाखों की भीड़ में भी सुनाते हैं, वहाँ भी कविता भले ही भीड़ में खो जाए, लेकिन कविता सुनने वाले लाखों की भीड़ में भी उतने ही होते हैं जितने आज यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपके सम्मान में ये गीत सुनाता हूँ। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया, हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। फिर क्या होता है? मेरा ये उपकार देखकर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया, करती हूँ मैं नमन आपको बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपातों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झिझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू, मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। बहुत बहुत बहुत।
हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया, तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है कविता में सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना। बहुत बहुत तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान लूंगा और इस कवि सम्मेलन का हम समापन करेंगे। अब अगर आपको लगे कि इस पूरे कवि सम्मेलन में कविता की कोई भी पंक्ति आपके मन में आ गई हो, अगर आपको लगे कि कोई भी पंक्ति आप घर लेकर जा सकते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपने हमें कैसे सुना है। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुँह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना कर पहले खुद को बदलूंगा मैं। बहुत बहुत राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देश भक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत